हेलो, आज हम बात करते हैं स्विच स्टैक का। स्विच स्टैक क्या होता है, क्यों इसको सिस्को ने इंट्रोड्यूस किया, क्या इसके बेनिफिट है। अगर आप वर्किंग हो तो उस केस में आपकी हेल्प करेगा। इसको आप कैसे कनेक्शन करोगे, कैसे इसको ट्रबल शूट करोगे, कैसे इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इंटरव्यू में हेल्प मिलेगा, क्योंकि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इसके क्वेश्चंस बनते हैं वो सब मैंने यहाँ पे ऐड किया, जो कि मैं सब डिस्कस करूंगा। अभी पहले से इसको समझ लेते हैं, स्विच स्टैक है क्या। अगर इसके आप बेनिफिट देखोगे, इससे क्या होगा, हमारे सिस्को की तो एक टेक्नोलॉजी है जो कि मल्टीपल स्विच को एक सिंगल डिवाइस में बाइंड कर देता है लॉजिकली। और जिससे हम लोगों को हेल्प क्या होता है, इससे हमारे जैसे ही हमारे नेटवर्क में मल्टीपल केबल्स नहीं लगा के सिंगल इनका एक मैनेजमेंट हो जाएगा। इफ सपोज मैं दो स्विच यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, और कैसे यहाँ पे जैसे आप देखोगे इन दोनों स्विच का आपका मैनेजमेंट आईपी सेम होगा, और कॉन्फ़िगरेशन आपकी रिड्यूस हो जाएगी, केबलिंग वर्क आपका कम हो जाएगा, और एसटीपी नहीं रन होगी इसमें। और इस बीच में अगर आपका लूप भी बनता है, वो लूप अगर एक स्विच से जो कि मेरी स्टैक में कनेक्टेड है दोनों स्विच, और उन दोनों स्विच से अगर बाई चांस लूप भी जनरेट होता है, जैसे ही वन बॉटम स्विच से नए ऊपर पे जाएगा, दैट विल नॉट बी पास। सो ये भी एक एडवांटेज है केबल लूप, रिमूव वन स्विच टू अनदर। और इसमें हम लोगों का अगर आपने सपोज करो दो स्विच कनेक्ट किए तो हमारा एक मास्टर बन जाता है, जो कि सब मैनेजमेंट टास्क हैंडल करेगा। और बाकी अदर जितने भी हमने इस पे कनेक्ट किए वो सब बन जाएंगे आपके स्लेव मास्टर, मेंबर्स मेंबर्स सॉरी। और अगर आपका मेंबर स्विच फेल हो जाता है, उस केस में आपके जो बाकी के मेंबर सपोर्ट है उनमें से एक न्यू मास्टर बन जाएगा। और ये मास्टर और स्लेव कैसे बनता है, इसमें आपको या तो आप प्रायोरिटी कॉन्फ़िगर कर दो। प्रायोरिटी कितनी होती है, 1 से लेके 15 तक। हाईएस्ट प्रायोरिटी आपकी प्रेफरेबल होती है। अगर आप सपोज करो आपने इसको 15 दिया, इसको 1 दिया, जो कि मैंने दिया है आगे, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे मैंने 15 दिया, इसको 1 दिया, तो एक मेरा मास्टर बन गया और ये मेंबर बन जाएगा। ठीक है। और इसमें अगर आपने प्रायोरिटी नहीं सेट की और दोनों स्विच में, उस केस में ये देखता है डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, जिस स्विच के पास कॉन्फ़िगरेशन है और एक पे नहीं है, तो उसके भी यहाँ पे डिसीजन ले लेता है। अगर दोनों सेम है तो फिर उसको नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर किसका बेस्ट है। वैसे इसमें क्या होता है, अगर आप स्विच स्टैक में कॉन्फ़िगर कर रहे हो, कुछ की पॉइंट है जैसे कि आपका सेम मॉडल नंबर होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3750 का एग्जांपल लिया है, तो 3750 हो, दोनों का आईओएस सेम हो, उस केस में ही आप स्टैक कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आप 3750 को 3850 के साथ या 3850 को बाकी XYZ किसी भी एक सीरीज के साथ ले लो। नहीं, वो सेम सीरीज होना चाहिए। अगर इसमें अगर वो भी नहीं मैच करता, देन ये अप टाइम के पे आप पे जिसका लॉन्गेस्ट हाफ टाइम होगा उसको मास्टर बना देगा, सेकंड को मेंबर्स बना देगा। वो भी नहीं होता, देन ये 5 स्टेप होता है मैक एड्रेस, जिसका लोएस्ट मैक एड्रेस होगा वो आपका मेंबर, बाकी के आपके मेंबर्स हो जाएंगे। अगर आप इसको देखोगे, ये आपका, हाँ, इसके जो बेनिफिट बता दिए यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन स्विच एंड सिंगल स्विच होता है, और इसका मैनेजमेंट आईपी एड्रेस, होस्ट नेम। अगर मैंने दो स्विच है, इनका सबका मैनेजमेंट आईपी सेम होगा, होस्ट नेम सब चीज़ें सेम होंगी। आपका जो ये कनेक्शन दोगे, आपके जो 3750 का है स्विच, आप जब बैक पे देखोगे आपके दो बैक, वन है स्विच, ये टू है। आप इस पे इथरनेट और फाइबर केबल से कनेक्शन नहीं देते, इसकी एक स्टैक वाइज केबल होती है, स्टैक केबल। आप इसको कनेक्शन दोगे और इसको भी आप क्रॉस में दोगे। इसका आपने फर्स्ट पोर्ट यूज किया स्टैक वन, तो इसका आप इसी सेम केबल का आप स्टैक टू, सेकंड स्विच पे जो आप यहाँ पे सेकंड केबल आप ले रहे हो, इसका टू, इसका आप वन, तो आप क्रॉस में आप इसका कनेक्शन दोगे। ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन तो अभी मैं डिटेल्स में बताऊंगा, बट अभी के लिए आप ये देखोगे, जैसे ही स्विच को मैंने कॉन्फ़िगर किया, कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद ये भी सब मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ आके, 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट में डिस्कस करता हूँ ये। इसका मैंने कंप्लीट डाला हुआ है, क्या क्या कमांड होती है, प्रोविजन करना होता है हम लोगों को, राइट मेमोरी। तो ये जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको अभी के लिए। जैसे मेरा कनेक्ट होता है, तो ये कनेक्ट होने के बाद मेरा स्विच, जैसे कि बूटिंग अप हुए, बूटिंग अप होने के बाद ये मास्टर बन गया। और इसके की फीचर्स होते हैं, स्विच वन एडेड हो गया, फिर रेडी हो गया, फिर ये पोर्ट डाउन चले गए, फिर ये सेकंड पोर्ट डाउन चले गए, फिर ये अप आ गया, फिर ये मास्टर और मेंबर्स बन जाते हैं। ऐसे ही इसका प्रोसेस चलता है। अब इसकी प्रायोरिटी की बात कर लेते हैं। अगर मुझे एक स्विच को मास्टर बनाना है, बाकी को मेंबर्स बनाना है, तो आई विल कॉन्फ़िगर द प्रायोरिटी। सो प्रायोरिटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, लाइक फर्स्ट उसको ही पॉइंट होता है। अगर मैंने प्रायोरिटी सेट कर दी, वो बाकी का
मैक एड्रेस लोअर है या हार्डवेयर है या फिर आपकी कॉन्फ़िगरेशन का, नो मैटर, आपकी प्रायोरिटी को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। तो मैंने इसको 15 दी, सो 15 प्रायोरिटी हमारी हाईएस्ट होती है 1 से 15 तक। और उसके बाद आप इसको सेव कर दोगे और रिलोड कर दोगे। रिलोड करके आपका ये फिर वेरीफाई करके आपका स्विच ऐसे दिखेगा, जैसे आप स्विच वन पे हो, स्विच वन ही है इसका, तो इस पर आपके दोनों स्विच दिख जाएंगे, स्विच वन और स्विच टू। और आप यहाँ पे देखोगे आपका ये स्विच वन जो प्रायोरिटी सेट की थी आपने 15, ये आपका रेडी है। यहाँ पे आपको स्टेट दिखेगा, और ये ट्रिपल शूटिंग में भी होता है। यहाँ पे अगर आपको रेडी, दैट मीन्स ये आपका सही है, वर्किंग है। आपका प्रोविजनिंग है तो उसके इसमें माइट भी पावर या केबल का इशू है, वो आपका ट्रिपल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। और या फिर आप स्विच पोर्ट उसके वो चेक करने होंगे, माइट भी इन दो केबल में से कोई एक फॉल्टी है या कुछ भी है, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो स्विच पोर्ट स्टेट स्टैक पोर्ट्स, तो इसमें वन टू दोनों पोर्ट्स हैं मेरा, दोनों के ओके ओके हैं या फिर किसी एक में इशू है, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये आप इससे स्पीड चेक कर सकते हो, ये तो हो गया उसके हिसाब से। अगर हम बात करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन का, आप इसको कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, क्योंकि इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका वो कैसे आप कॉन्फ़िगर करोगे। आप उसको आंसर दोगे, टू कॉन्फ़िगर द स्टैक वाइज स्विच यू नीड टू कनेक्ट अ स्विच इन स्टैक वाइज केबल, और उसको इनेबल स्टैक वाइज, उसके बाद आप स्टैक वाइज लाइक इनेबल करोगे। प्रोविजनिंग बोल देते हैं इसको, प्रोविजनिंग कमांड होती है, और जो कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में होता है। पहले आप उसको स्टेप बाय स्टेप बता देना, कनेक्ट द केबल स्विच, जो कि स्टैक वाइज केबल के थ्रू आप कनेक्ट करोगे। और क्रॉस में इसका वन, इसका टू पोर्ट, इसका टू, इसका वन पोर्ट। ठीक है, उसके बाद आप स्विच को पावर ऑन कर दोगे। उससे पहले आप चेक कर लोगे सेम मॉडल है, देन उसके बाद आईओएस सेम है। दीज आर द दो तो मेन फीचर्स है, आप ये दो तो चीजें वेरीफाई करो, प्लस केबल कनेक्शन प्रॉपर हो गया। उसके बाद आप इसको पावर ऑन कर दो। पावर ऑन होने के बाद इस पे आप स्विच पे जाओगे और उस पे एक स्विच स्टैक मेंबर मॉडल नंबर डालोगे, जैसे 3750 है, वो आप 100 वर्जन से निकालो उसका, 3750 है, और प्रोविजन, प्रोविजन मॉडल नंबर दे दो। उसके बाद आप इसका असाइन स्टैक का मेंबर, अच्छा फिर उसका अगर आपको रीनंबर करना है वो उस केस के लिए, बट ये मैंडेटरी नहीं है, इसी कमांड से हमारा हो जाता है। अगर आपको रीनंबर करना है वो उस केस में है, वो रीनंबर भी हो जाता है, लाइक जैसे यहाँ पे 2 1 है, तो आप ये वन को इसको ऊपर, इसको वन नंबर देना चाह रहे हो, इसको टू देना चाह रहे हो, उसके इसके लिए है। तो बट वो तो भी मैंडेटरी नहीं है, वो इतना इंटरव्यूअर इतना नहीं जाएगा, वो सिर्फ इतना पूछेगा क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद आप उसको राइट कॉन्फ़िगरेशन कर दोगे। फिर उसके बाद वो रिबूट हो जाएगा, रिबूट होके जैसे रिबूट होके पाएगा, आप सो स्विच कमांड चलाओगे। सो स्विच के बाद आपका दिखा देगा। अगर आपको उसमें मेंबर या फिर प्राय वो करना है, मेंबर बनाना है या फिर आपको मास्टर बनाना है, तो उसके इसमें आप प्रायोरिटी, ये भी ऑप्शनल है। अब इंटरव्यू के क्वेश्चंस की पूछते हैं कि वो क्या बेनिफिट होता है, तो आप इसको बता दोगे सिस्को टेक्नोलॉजी है, अलाउ मल्टीपल स्विच टू बी इंटरकनेक्टेड एंड मैनेज्ड एज ए सिंगल यूनिट। आपके आपके जैसे सपोज करो मैंने 8 स्विच का स्टैक लिया, तो 8 स्विच का होस्ट नेम सेम है, आईपी एड्रेस सेम है, तो देखो कितना का मेरा वर्कलोड कम हो गया। अगर मुझे इसमें ये अलग अलग से लगाता है, इस पर मुझे इसके लिए केवल अलग लगा, जैसे मेरे 8 स्विच अगर मैं कनेक्ट करूंगा अपने नेटवर्क में, वन मुझे 8 मैनेजमेंट आईपी चाहिए, फिर इनके बीच में केबल, केबल पे फिर मुझे अगर 2 केबल लगा दिए तो यार फिर वो एसटीपी आ जाएगा, पोर्ट चैनल कॉन्फ़िगर करो, तो कितना हो गया, कितना मुझे लाइक काफी ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन प्लस केबलिंग और मल्टीपल थिंग्स विच आई वी हैव टू बी डू। सो बेटर आप उसको जैसे 8 स्विच को स्टैक में कनेक्ट कर दो, और उसके बाद सिंगल का मैनेजमेंट आपका एक हो जाएगा, और आप अपना उसको लाइव अपने नेटवर्क में आप होस्ट कनेक्ट करो, पोर्ट कॉन्फ़िगर करो, आपका सब चलेगा। ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका हाउ डू यू ट्रबल शूट कनेक्टिविटी इशू इन द स्टैक वाइज, ट्रबल शूटिंग के आप उसमें सबसे ज्यादा आप यूज करते हैं सोर्स स्विच। सोर्स स्विच में आपको पता चल जाएगा, अच्छा प्रोविजनिंग है, रिमूविंग है, या फिर क्या है, दीज आर द 3 4 चीजें आपको आती है। जैसे यहाँ पे आपको भी रेडी आ रहा है, यहाँ पे आपका रेडी आ रहा है, उस केस में आपका प्रोविजनिंग आ जाता है, अगर पावर या फिर केबल का इशू है, या फिर केबल रिमूविंग, ये 3 4 आती है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा अच्छा क्या इशू है। तो आप सोर्स स्विच कमांड यूज करोगे और उससे आप ट्रबल शूट कर दोगे। हाउ डज स्टैक वाइज इम्पैक्ट नेटवर्क परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी, वो तो परफॉर्मेंस तो होगी, कोई केबल नहीं है हाई स्पीड मिलेगी क्योंकि आपस में इंटरकनेक्टेड है। रिड्यूस लेटेंसी, लेटेंसी क्यों आएगी जब मैं कोई केबल नहीं दे रहा हूँ, अगर मैं केबल से कनेक्ट करूंगा तो मेरे केस में लेटेंसी भी आएगी। अब तो ये एक, ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, तो
कोई लेटेंसी नहीं आएगी। मैनेजमेंट मेरा काफी कम हो गया। इन मैनेजमेंट में 8 स्विच है, सपोज करो 8 स्विच को मैंने स्टेक किया। अब 8 स्विच को मैंने सिंगल आईपी दे दिया। अब मैं सिंगल आईपी से लॉगिन करूंगा और उस सारे के सारे 8 के 8 स्विच में सिंगल आईपी से मैनेज कर रहा हूँ। तो वो भी आपका वर्कलोड कम हो जाएगा। अब इसमें अगर बात करें, हाउ हाँ कैन यू डिस्क्राइब अ सिनेरियो वेयर यू हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड स्टैक इन ए प्रोजेक्ट। ये एक मैंने इंटरव्यू को, ये अगर वो पूछ लेता है इंटरव्यू की आपने कोई आप एक प्रोजेक्ट में आप बताओ सिनेरियो बेस आपने कहीं पे किया होगा, तो उसको बता दो हाँ मैं एक रिसेंट प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था, वहाँ पे मल्टीपल स्विच थे, एक्सिस स्विच मेरे डेटा सेंटर में। रादर देन मैं उसको सेपरेट सेपरेट कॉन्फ़िगर करता तो बेस्ट हुआ कि मैंने उसको एक सिंगल यूनिट बनाया। उसके बाद वो सिंगल यूनिट बना के उसको कॉन्फ़िगर कर दिया, मैनेजमेंट से अप्रूवल लिया, वहां से अप्रूवल आ गया। तो सिंगल आईपी पे मैंने ऐसे ऐसे मल्टीपल स्विच को सिंगल सिंगल करके जो भी मेरे एक्सेस लेयर पे थे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप कुछ भी कहानी बना देना। सो ये एक आइडिया हो गया, तो आइडिया देने के लिए मैंने एक डाल दिया। आप अगर फॉल्टी आपका स्विच है, ये पूछते हैं मोस्टली, तो आप कैसे ऐड करोगे और फॉल्टी स्विच को कैसे रिमूव करोगे। आप उसको बता दोगे, पावर ऑफ करोगे फॉल्टी स्विच का, डिस्कनेक्ट करोगे स्टैक वाइज केबल, और जो कि आपने प्रोविजन किया है आप उसको अनप्रोविजन कर दोगे नन करके।